हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टीवी। ये है हमारी वीडियो नंबर 54, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कि फिक्स कैपिटल क्या होता है। क्या होता है फिक्स कैपिटल? बहुत ही सिंपल चीज है। हमारे बिजनेस के पास, हमारे बिजनेसमैन के पास 1 करोड़ रुपीस है। कितने हैं बच्चों? 1 करोड़ रुपीस है। और उस 1 करोड़ रुपीस को इन्वेस्ट कर रहा है कोई लैंड में, यानी कि लैंड परचेस कर रहा है 1 करोड़ रुपीस से, या फिर उसी 1 करोड़ रुपीस से वो कोई बिल्डिंग परचेस कर रहा है, या फिर उसी 1 करोड़ रुपीस से वो कोई मशीन परचेस कर रहा है, यानी कि लॉन्ग टर्म असेट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। दैट इज कॉल्ड एज फिक्स कैपिटल। हमारे बिजनेस के पास ऐसा पैसा है जिसको वो इन्वेस्ट कर रहा है लॉन्ग टर्म असेट्स में, यानी कि लैंड परचेस कर रहा है, मशीन परचेस कर रहा है, कोई बिल्डिंग परचेस कर रहा है, ताकि अपने बिजनेस को वो कंटिन्यू रख सके। दैट इज कॉल्ड एज फिक्स कैपिटल। चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। फिक्स कैपिटल इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ फर्म कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब है कि जिसके अंदर एलोकेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूट करती है अपनी फर्म, जो अपना कैपिटल होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसको इन्वेस्ट करती है। किसमें इन्वेस्ट करती है? लॉन्ग टर्म असेट्स में, या फिर कोई प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है। दैट इज कॉल्ड एज फिक्स कैपिटल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये है हमारे 2 करोड़ रुपीस। ये क्या है? हमारे 2 करोड़ रुपीस है, जिसको हमारी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, हमारा बिजनेसमैन इन्वेस्ट कर रहा है कोई लैंड परचेस करने में, कोई बिल्डिंग को परचेस करने में, कोई मशीनरी को परचेस करने में, कोई लॉन्ग टर्म असेट्स में, जिसको क्या कहा जाता है? फिक्स कैपिटल कहा जाता है। सिंपल टर्म्स हमने अच्छे से समझ लिया कि व्हाट इज अ फिक्स कैपिटल। आप सभी को अच्छे से पता चल चुका है। अब हम बात करेंगे कि एक कंपनी कैसे डिसाइड करती है कि उसको कितना फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करना है, कितना ज्यादा करना है या फिर कितना कम करना है। तो ये वो सारी चीजें हैं 5 जो कि डिटरमाइन करेगी आपके बिजनेस के अंदर कितना फिक्स कैपिटल होगा, कितना ज्यादा फिक्स कैपिटल होगा, कितना कम फिक्स कैपिटल होगा। तो पहली चीज होती है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस, कि जो आपका बिजनेस है वो कैसा है, कौन सा बिजनेस है। आपका जो बिजनेस है वो ट्रेडिंग का बिजनेस है, या फिर आपका जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी चीज को खरीदना और फिर बेच देना। एक पर्सन था जो कि क्या कर रहा था, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से क्या करता था, मोबाइल को परचेस करता था और अपने गोदाम में रखने के बाद दूसरे दिन उन मोबाइलों को सेल कर देता। तो उसका काम क्या था? खरीदने का और बेचने का। वो कोई भी चीज को बनाता नहीं था। तो वहां पर जो ऐसा बिजनेस है जो कि हमारा ट्रेडिंग है, तो उसमें किसकी इन्वेस्टमेंट कम होगी? हमारा जो क्या होता है, फिक्स कैपिटल होता है, उसकी इन्वेस्टमेंट कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि उसको ना तो कोई बिल्डिंग की जरूरत है बड़ी सी, उसको एक छोटा सा वेयरहाउस की जरूरत है जिसमें वो सामान को रखता है और वापस से बेच देता है। तो ना तो उसको मशीनरी की जरूरत है, ना उसको अच्छी सी बड़ी सी बिल्डिंग की जरूरत है, ना उसको बहुत सारी लैंड की जरूरत है। तो हमारा जो बिजनेस है उसका जो नेचर है वो भी डिसाइड करता है कि हमारे बिजनेस के अंदर कितना हमारी फिक्स कैपिटल होगी। तो ट्रेडिंग के बिजनेस में फिक्स कैपिटल कम होती है, पर मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में फिक्स कैपिटल ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट को आप बना रहे हो, तो आपको लैंड की भी जरूरत है, आपको मशीनरीज की भी जरूरत है और आपको बिल्डिंग की भी जरूरत है। तो यहाँ पर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो वहां पर हमारे फिक्स कैपिटल की ज्यादा जरूरत है, पर हमारा ट्रेडिंग बिजनेस है तो वहां पर हमारे फिक्स कैपिटल की कम जरूरत है। तो ये क्या डिसाइड कर रहा है? आपका नेचर ऑफ बिजनेस भी डिसाइड करता है कि आपको आपके बिजनेस के अंदर कितने फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। सेकेंड चीज होती है जो डिटरमाइन करती है आपकी फिक्स कैपिटल को, वो होता है आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन। सपोज कर लो आपका एक बिजनेस था, किसका? मैन्युफैक्चरिंग का। आप ये प्रोडक्ट बनाते थे, ये क्या है? मार्कर है बच्चों। ठीक है। तो आप ये मार्कर बनाते थे। अब आपको कितना मार्कर बनाने हैं? स्मॉल स्केल पे बना रहे हैं, मिडल स्केल पे बना रहे हैं, या फिर लार्ज स्केल पे बना रहे हैं। यानी कि आपकी कंट्री में जो आपकी कंपनी है, आपकी कंट्री के अंदर जहां भी आप रहते हैं वहां पर जो आपकी कंपनी है वो जो प्रोडक्ट बना रही है कितने स्केल पे बना रही है? स्मॉल स्केल पे बना रही है, मिडल स्केल पे बना रही है, या फिर लार्ज स्केल पे बना रही है? लार्ज स्केल पे बनाना होगा तो उसको ज्यादा बड़ी बड़ी मशीन्स की जरूरत होगी, ज्यादा बिल्डिंग की जरूरत होगी, ज्यादा उसको वेयर हाउसेस की जरूरत होगी। तो जहां पर क्या हो जाता है, लार्ज स्केल हो जाता है, तो वहां पर हमारी जो फिक्स कैपिटल है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ज्यादा हो जाएगा। पर जहां पर अगर आप स्मॉल स्केल पे ऑपरेशन कर रहे हैं, कम गुड्स बनाते हैं, छोटा गुड्स बनाते हैं, कम बनाते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाते हैं,
तो वहां पर आपको जो हमारा फिक्स कैपिटल है उसकी रिक्वायरमेंट कम होगी। वेरी सिंपल। तीसरी चीज होता है हमारा टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि आप जो गुड्स बना रहे हैं वो किससे बनवा रहे हैं, क्या लेबर से बनवा रहे हैं या फिर मशीनरी से बना रहे हैं। अगर आप लेबर से गुड्स बनवाने की सोच रहे हैं तो वहां पर जो आपकी जो फिक्स कैपिटल है उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। क्योंकि फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है बच्चों, फिक्स कैपिटल का मतलब होता है फिक्स असेट्स। फिक्स असेट जैसे कि मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड। जब अगर आप क्या करते हैं, लेबर से डिसाइड करते हैं कि भैया हम लेबर से हमारा प्रोडक्ट बनवाएंगे, तो आपको ना तो कोई मशीनरी की जरूरत होती, ना ही आपको कोई बहुत ही सी बड़ी बिल्डिंग की जरूरत होती, जिसकी वजह से आपका फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। पर जैसे कि आप डिसाइड करते हैं कि भैया हम तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो हम तो मशीन से बनवाएं, तो वहां पर आपको बिल्डिंग की भी जरूरत होगी, वहां पे आपको मशीनरीज की भी जरूरत होगी और वहां पर आपको लैंड की भी जरूरत होगी। तो जिसकी वजह से हमारा जो फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा हो जाए। तो अगली चीज किसने डिटरमाइन करी, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। आप जिस तरह की टेक्निक चुनते हैं वो भी डिसाइड करता है कि आपके बिजनेस के अंदर कितना फिक्स कैपिटल होगा या फिर कितना कम फिक्स कैपिटल होगा। नेक्स्ट चीज होती है हमारा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, हर साल, हर महीने, हर दिन कोई नई टेक्नोलॉजी आए। तो हमारा जो बिजनेसमैन है वो क्या करता है, जो ओल्ड उसके पास मशीनरीज है, सपोज करो उसने डिसाइड किया भैया मैं मशीन से प्रोडक्ट बनाऊंगा, तो वो मशीन से प्रोडक्ट बनाते बनाते मशीन खराब भी होगी एक समय के साथ साथ, उस पर डेप्रिसिएशन भी लगेगा, उसके पार्ट्स भी खराब होंगे, उसके पार्ट्स भी घिसेंगे। तो वो क्या करता है, जब डिसाइड करता है कि मैं टेक्नोलॉजी को क्या करूंगा, अपग्रेड करूंगा, मेरी जो टेक्नोलॉजी है, मेरी जो मशीनरीज है जो पुरानी हो गई है उसके बदले में नई मशीनरीज लाऊंगा, तो उसमें भी क्या होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, और इन्वेस्टमेंट होगा तो हमारा जो फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा होगा। अगर आप क्या करते रहते हो, सालों भर, एक साल बाद, 10 साल बाद या 5 साल बाद आपकी मशीनरीज को चेंज करते रहते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपका फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। लास्ट एंड फाइनल है डाइवर्सिफिकेशन। बहुत सिंपल सा टॉपिक। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब बोल रखा है कि सपोज करो आपकी जो कंपनी है वो बस मोबाइल फोन्स बनाती है। क्या बनाती है, बस वो मोबाइल फोन्स बनाती है। अब आपके बिजनेसमैन ने देखा कि यार मोबाइल फोन बहुत अच्छे से बिक रहे हैं मेरी कंपनी के जो मोबाइल फोन है वो बहुत अच्छे से बिक रहे हैं इंडिया के अंदर। यार एक काम करता हूँ, इंडिया के लोगों को तो टीवी देखना भी बहुत पसंद है, तो एक काम करते हैं कि टीवी भी लॉन्च करते हैं, नया प्रोडक्ट भी बनाते हैं। कौन सी बनाते हैं, हम टीवी बनाते हैं। तो जब एक बिजनेस एक प्रोडक्ट को बना रहा है, उसके बाद उसने डिसाइड कर लिया कि भैया एक और नए प्रोडक्ट को मैं बनाऊंगा, तो उस नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसको एक बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है, लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, मशीनरीज की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं आज बच्चों, हम बात कर रहे हैं कि फिक्स कैपिटल क्या होता है। फिक्स कैपिटल का मतलब है हमारी जो फर्म है उसकी जो कैपिटल है, उसके पास जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर रही है, एलोकेट कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, खर्च कर रही है और परचेज कर रही है लॉन्ग टर्म एसेट्स को, उसको कहते हैं फिक्स कैपिटल। ये हमारे पास पैसे हैं, हमारे बिजनेसमैन ने उसको पैसे को इन्वेस्ट कर दिया लैंड में, बिल्डिंग में, मशीनरीज में, उसको क्या कहते हैं, हम फिक्स कैपिटल कहते हैं। तो ये तो बात है फिक्स कैपिटल की। ये हमने क्या पढ़े थे, ये फैक्टर ऑफ फैक्टिंग पढ़े थे, यानी कि ये चीजें क्या कर सकती है, डिसाइड कर सकती है कि आपके बिजनेस के अंदर कितना ज्यादा फिक्स कैपिटल हो सकता है या फिर कितना कम फिक्स कैपिटल हो सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल क्या होती है और फैक्टर ऑफ फैक्टिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।